नगर पालिका के तरफ से भी और जसपा पार्टी के तरफ से भी आज के दिन में जे गजेंद्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र और विशेष रूप से संजय जी लगाए तो उनका टीम आज गजेंद्र बाबू के 19वां पुण्यतिथि के अवसर पर जे एगो अंतरक्रिया कार्यक्रम की आयोजना कल एक हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहते। हम लगभग अपने सके उम्र में लगभग 19-20 वर्ष की उम्र से सद्भावना पार्टी में लाग के अभी तक निरंतर मधेशवाद के समर्थन करे देश में उत्पीड़ित चाहे वो जाति हो चाहे वो लिंग हो चाहे वो समुदाय हो एक उत्थान के लागी निरंतर संघर्ष करते आ रही थी जेकर हमर शुरुआत राजनीति के शुरुआत मधेशवाद के शुरुआत गजेंद्र बाबू के नेतृत्व के सद्भावना पार्टी से शुरुआत हुई। हम बहुत नज़दीक से जाने थे, हम उनका साथ एक दो जिला में घूमल भी थी। मतलब वो व्यक्ति में मतलब काफ़ी कही न बड़ा दिल बड़ा विशाल हृदय के मालिक वैसन उनका में गुण रही। हम एक बेर सप्तरी जिला जाइत रही, एगो युवा मंच के केंद्रीय बैठक रहे तो गजेंद्र बाबू हमारा फोन कैलन कि अजय जी सप्तरी में कार्यक्रम बा अपने चलू। हमरे गाड़ी में चलम। उस समय वो मंत्री रहत आपूर्ति मंत्री और साथ साथ जुगल किशोर चौधरी जो तत्कालीन सद्भावना पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते उनको हम दो आदमी उनका गाड़ी में वो अपना गाड़ी में बैठा के हमने के चनियापुर से ले गया जरा एक दिन वो दिन के कार्यक्रम अपने के सलाही के मलंगवा में कार्यकर्ता सम्मेलन भे उसमें सहभागी होके भी रहे हम भी साथ साथ सहभागी भेली और शाम के समय में स्पेशल हमनी से वो पूछतन कि आप लोगों का बैठने का क्या है अवस्था, ठीक है कि नहीं, आप लोग खाना खाए कि नहीं। मतलब एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा आदमी एगो मधेश के बहुत बड़ा व्यक्तित्व का मधेश के मसीहा कहूँ वैसे व्यक्ति भी एक साधारण कार्यकर्ता से भी मतलब ये पूछे कि अपने खाना खैली कि ना, अपने के रहे की व्यवस्था ठीक है कि ना, इतना मतलब सूक्ष्म चीज तक के बारे में भी मतलब जानकारी रखे वाला व्यक्तित्व पूर्ण वाला तो गजेंद्र बाबू ये हमेशा शोषित पीड़ित उत्पीड़ित समुदाय वर्ग लिंग के उत्थान के लागी और विशेष करके नागरिकता के लागी और मधेसी युवा युवती के आरक्षण के लागी सबसे ज्यादा लड़ाई को लड़ले है देश में तो गजेंद्र बाबू। हमनी सौभाग्यशाली थी कि उनका नेतृत्व में हमनी के काम करे के अवसर मिला। तो आज के ये 19वां पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम हम 19वां पुण्यतिथि के अवसर पर उनका प्रति हार्दिक हम सदा सुमन अर्पित करना चाहिए। गजेंद्र बाबू की प्रेरणा सदैव हमनी के साथ में है, उनका आशीर्वाद हमनी के साथ में है। ये हमनी आज जे 20 वर्ष पहले के मधेश की अवस्था मधेसी की अवस्था और आज के मधेश आ मधेसी के अवस्था में हमनी के परिवर्तन लायल सकल छे। वो परिवर्तन के पहिलका नेतृत्व गजेंद्र बाबू के। अगर आज हमनी उनका जो मार्गदर्शक है जो उनका पद चिन्ह है वो पद चिन्ह पर भी अगर हमनी ईमानदारी पूर्वक अगर हमनी चल के हमनी अगर दिखा देली तो इस देश में मधेसी लगायत आदिवासी जनजाति चाहे जितना उत्पीड़ित व्यक्ति समुदाय है वो भेदभाव से कभी भी पीड़ित ना हो सके। जो उनका उद्देश्य रहे जो उनका लक्ष्य रहे। सबसे बड़ा खुशी है कि आज के कार्यक्रम में यहाँ सब युवे लोग छा तो हमें तो बुझाइत बा कि सबसे बुजुर्ग हम ही छी कार्यक्रम में। दोसर कार्यक्रम में जाई छी तो युवा के रूप में हम परिचित होई छी होला, लेकिन आज हमरा ही महसूस भेला कि अब हम
बुजुर्ग अवस्था में पहुँचिए। क्या है तो ये कार्यक्रम में सब उपस्थित सब युवा है, सब हमनी के भविष्य है, अपने सब हमनी के भविष्य थी, ये राष्ट्र के भविष्य थी। अपने से के निर्माण ही हमनी के पहल का लक्ष्य है, पहल का हमनी के प्राथमिकता है। के चलते युवा के गजेंद्र बाबू के आदर्श के पूर्ण रूप से पालन करके चलेंगे चाहिए। आज जितना भी चाहे मधेश के हो, चाहे जनजाति हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, लगाए आज अपने बहुत देखे लोक सेवा आयोग से आरक्षण के बल पर हमनी के बीच में अधिकृत के रूप में, ऑफिसर के रूप में अपने सब के हमने देखे। हमनी के रौतहट जिला के सीडीओ हमनी के समुदाय के आरक्षण के बल पर इंद्रदेव यादव आज सीडीओ छ, जेकर प्रेरणा के स्रोत जे ये आंदोलन के जड़ से आगे बढ़ावे वाला स्रोत वो गजेंद्र बाबू। आज गजेंद्र बाबू हमनी के बीच में न छ, लेकिन गजेंद्र बाबू के जे आदर्श है, गजेंद्र बाबू के जे पथ है, उस पथ पर हमने निरंतर रूप से हमें चले। हमनी के पूर्ण प्रयास है कि वो पथ पर चल के हमनी के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के हमनी प्राप्त कर सकें। गजेंद्र बाबू पार्टी के मीटिंग भेला, जब मीटिंग हुई, जब केंद्रीय कार्यालय में हमनी जाई, तो मीटिंग के अब उस समय तो हम एगो सामान्य कार्यकर्ता रही जिला स्तर के। तो जब मीटिंग समाप्त हो या मीटिंग से पहले हमने जब देखी पार्टी के मीटिंग होए वाला बात है, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए कि ये चलते 1 घंटा पहले पहुंच जाए कि पार्टी के बड़का बड़का नेता सब पहले आई तो चीन जान हो जाए, भेंट घाट हो जाए, या बैठ के हमने के बात करे के मौका मिले। तो पार्टी कार्यालय के प्रांगण में हमने बैठी तो गजेंद्र बाबू वो टाइम से पहले पहुंच के बाहर वो बरंदा में कुर्सी पर बैठल रहा। तो हमने जब पहुंची तो हमने गप करी तो हमने के कहता बताया था कि आप लोगों को ये लगता है कि गजेंद्र नारायण सिंह मंत्री बन जाते हैं। मैं तो इसलिए मंत्री बनता हूं कि हमारे पास 5 गो 7 गो सांसद है तो हम मंत्री बन रहे हैं। अगर हमारे पास 50 सांसद रहेगा तो हम इस देश का प्रधानमंत्री बन के देखा। वो बात से वो कहतन हमनी में ऊर्जा भरतन, तो हमनी के भी एकदम सीना एकदम चौड़ा हो जाए कि ना जेना भी होते पार्टी के उम्मीदवार के चाहे जौन हो हमनी जितेबे करब करके एगो ऊर्जा के उस स्रोत भी। लेकिन अपने तमाम युवा सब में निश्चित रूप से हमनी से 5 गुना 10 गुना ज्यादा क्षमता है अपने सब में। हमनी अगर 1 किलोमीटर दौड़ब तो निश्चित रूप से अपने सब 5 किलोमीटर दौड़ सकब। हमनी सोचब कि हमनी तक धीरे धीरे चलू, लेकिन एकदम फास्ट चलब, चूँकि युवा में जोश हो, जांगर हो, उत्साह हो, ओकरा पास एनर्जी भी हो कि। तो विशेष करके युवा सबके ये सब मामला में संगठित होए के जरूरत भी है। और विशेष करके रौतहट के मधेश आंदोलन में हमने देखले सी, हमने यहाँ से हाथ पकड़िए बुआ ढेला न तलाब पकड़ पकड़ के तानी, लेकिन तैयो अपने से माने ला तैयार। चूँकि वो आंदोलन कहीं भी जोशे से हो, हिम्मते से हो, तो ये अपने सके एगो क्षमता है, एगो ताकत है। ये ताकत के हमने भी नमन करे, हमने भी स्वीकार करे कि संसार में जहाँ जहाँ परिवर्तन भेल है, जहाँ के युवा जागरूक भेल है, जहाँ के युवा सड़क पर उतरल है, निश्चित है कि वहाँ बड़ा बड़ा तानाशाह के बड़ा बड़ा साग के सत्ता चाहिए चकनाचूर भेल है। और सबसे बड़ा श्रेय युवा शक्ति के है, युवा के है। युवा परिवर्तन के संवाहक होते और युवा बिना संसार के कोनो आंदोलन, संसार के कोनो भी परिवर्तन के हमनी कल्पना न कर सके। ये चलते हमरा आज खुशी बा कि कम से कम हमनी नया पुस्ता के हमनी सिखाबै छी, हमनी बताबै छी कि गजेंद्र बाबू वास्तव में मधेशवाद के, मधेश के जनता के, उत्पीड़ित जनता के लिए वो की रही से आज हमनी के सिखावे के मौका मिलल बा। अपने सभी बड़ा धैर्यता के साथ गजेंद्र बाबू के जे हमनी के प्रेरणा के स्रोत है, जे हमनी के आदर्श है, जेकर पथ पर चल के हमनी आज अभी तक
हमनी के इतना हद तक कामयाब भेल छी। और निश्चित रूप से वो दिन दूर न है जे मधेश के जनता चाहे वो आदिवासी जनजाति जे भी है इस देश में संविधान संशोधन होते और मधेसी के पूर्ण अधिकार मिलते, वो दिन दूर न है। एकरा लेल फिर मधेश के जनता तैयार है। एकरा लेल पुनः हमनी के गजेंद्र बाबू के आदर्श पर चले के आवश्यकता है। और आज हमनी गजेंद्र बाबू के 19वां पुण्यतिथि के अवसर पर हमनी आज उनका हमनी याद करै छी। तो वो याद करे लायक वो पात्र छथ जे वो मधेश के लेल जे देलन, जे मधेश के लेल वो कैलन। शायद हमनी जे करै छी शायद उनका लेल कम होते, लेकिन हमनी आवे वाला दिन में भी इनकर पुण्यतिथि और भव्यता के साथ हमनी मनबै। और विशेष करके हम आयोजक और भाई संजय जी के हम तो काफ़ी धन्यवाद देवे ला चाहे छी कि कम से कम उ एगो युवा अभियान में एगो काफ़ी युवा भी छत और काफ़ी सक्रिय भी छत। और हमने इनकरा मधेशवाद के लाइन में हमने लायल छी और हमने के पूर्ण सहयोग समर्थन संजय जी पर रहते। उनकरा मधेश के एगो बहुत बड़ा लीडर हमने बनबै और अहाँ सब उनका लीडर बनाओ। युवा के एगो बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत है और युवा के नेतृत्व करे के संजय जी में क्षमता है। इस क्षमता के हमनी बुझले छी, अपने सबके भी सहयोग के जरूरत पड़ते। हम पुनः संजय जी के धन्यवाद दी। दोसर भी कार्यक्रम है, बहुत साथी लोग के जाए के भी है, ये चलते अब ज़्यादा समय न लेम के आदर्श गजेंद्र बाबू के पथ, गजेंद्र बाबू के योगदान न मधेश कहियो भूलते, न मधेश के कहियो जनता भूलते, न युवा भूलते, न वृद्ध भूलते, न महिला भूलते, न पुरुष भूलते। ये कही